श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते पति पत्नी के लिए रात पल के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास में तपे हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नर्क के समान लगते हैं। जोग को जोग ज्ञान अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपत ही पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लागे। गे नहाई गुर पै रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेसु, बहुत दिवस भय सहत कलेसु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीसील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुराज समाजा। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा की भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजतात सुहात ग्रह, जिन्हें तिन्हें विधि बाम। सियावर राम जय जय राम, शून्य अभिमान जय जय राम। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वो तुमसे ही सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है वो तुम जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए। हे महाराज, आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। सो सुख कर्म धर्म धरि जाऊ, जय न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानो जिय जो जय के। राउर आयस सिर सबही के, बिदित कृपा लई गति सबनी के। आपु आश्रम ही धार्य पाऊ, भयो स्नेह शिथिल मुनि राव। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल। सियावर राम जय जय राम, शून्य अभिमान जय जय राम। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वह प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और
और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया, परंतु हम सब उन्हें वन से और गहरे वन में भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लगी गति ज्ञान विराग विरागे। शीतल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ की न बल नाही। राम ही राय कहो बन जाना, हीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। तापस मुनि मही सुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समो समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुहासन दीने। तात भरत कहते होती राहु, तुम्हें मिलित रघुबीर सुभाव। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, ये नहीं राम प्रेम परधानु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच वश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। राम सत्यव्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेव। सियावर राम जय जय राम, शून्य अभिमान जय जय राम। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर के बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और संतरियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और स्थल में आपका पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और अपने स्वार्थ में विरोध है। वैर अंधा होता है और प्रेम का ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ से कहूँगा या प्रेम से कहूँगा, दोनों में ही भूल का डर है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जय नहीं राम प्रेम परधानु। सुनि तन पुलकि नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि बारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समेत माय न बापू। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, ज्ञानी मोहि सिख दे स्वामी। ए समाज थल भूच बराउर, मौन मलिन मैं बोलब भाव। छोटे बदन करो बड़ी बाता, क्षम बतात लखी बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वारथ ही विरोधु, मेरु अंध प्रेम न प्रबोधु। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, ये नहीं राम प्रेम परधानु। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप प्रेम से पहचान कर वही कीजिएगा। श्री राम श्री राम कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। श्री राम श्री राम कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। श्री राम श्री राम कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। श्री राम श्री राम कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम काज हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम काज हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू
विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान न पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान न पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल की तू आशा त्याग कर्म करते रहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। फल की तू आशा त्याग कर्म करते रहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से अहम भाव छोड़ दे, नाता एक राम जी से अहम भाव छोड़ दे। संग एक राम रंग अंग अंग रंगिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। संग एक राम रंग अंग अंग रंगिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। श्री राम श्री राम कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। श्री राम श्री राम कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचान। सियावर राम जय जय राम, शून्य अभिमान जय जय राम। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की ये अद्भुत वाणी पकड़ में नहीं आती। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहाल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और फिर श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में भीगे हुए देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीते मेरे जय तरनि प्रकाशु। भरत बचन सुनि देखे सुभाव, सहित समाज सराहत राव। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरतु अमित अति आखर थोरे। जो मुख मुकुर मुकर निज पानी, गई न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जय विबुध कुमुद द्विज राजु। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेषी। राम भगति मय भरत निहारे, सुर स्वारथि हरि हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीति मेरे जह तरनि प्रकाशु। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ेगा। राम स्नेह सकोच बस, कैसा सोच सुर राजु। रचो प्रपंच ही पंच मिली, नाही तभयउ अकाजु। सियावर राम जय जय राम, सुंदर राम जय जय राम। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी
भी तुमको सुमेरु नहीं दिखाई देता? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर देख नहीं सकते। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भुलावे में डाल दो? अरे चांदनी कभी प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मिर जय तरनि प्रकाशु। सुरन सुमिरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरि भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मति फेरु, लोचन सहसन सूज समेरु। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत कर भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मिर जह तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु कोका। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मिर जह तरनि प्रकाशु। स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरी चाल चली। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और अधीरज फैला दिया। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। सियावर राम जय जय राम, सुंदर राम जय जय राम। कुचाल करके वह सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यही है कि जैसे तुम आज्ञा दो वैसे ही सब करें। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मिर जह तरनि प्रकाशु। करि कुचाली सोचत सुर राजु, भरत हाथ सब काजु अगाजु। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा होति कही सुहाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। विद्यमान आपनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति बदेसु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मिर जह तरनि प्रकाशु। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचाए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह देख रहे हैं। राम शपथ सुनि मुनि जनको, सकुचे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुको, बनई न उतरु देत। सियावर राम जय जय राम, सुंदर राम जय जय राम। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल पहाड़ को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूप हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुणों की उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह अवतार ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया, संगत का उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संग सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिए। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वह मन से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से
युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मिर जह तरनि प्रकाशु। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमौ देखि स्नेहु सम्हारा, बढ़त बिरहि जिमि घटत निवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उदरी तेहि काला। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षम आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। ये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजु मराली। करत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मिर जह तरनि प्रकाशु। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शीतल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। निरखि विवेक बिलोचनहि, शीतल स्नेह समाज। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराज। सियावर राम जय जय राम, सुंदर राम जय जय राम। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद गुरु स्वामी परम पूज्य हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयो इहाँ समाज सकेली। जग फल पोच ऊंच अरु नीचु, अमिय अमर पद माहुर मीचु। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतौ को नाही। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण भी भूषण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भी भूषण सरिस, सुज सुचारु चहु ओर। सियावर राम जय जय राम, गुरुवर राम जय जय राम। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों में गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरईश्वरवादी और निःशंक हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उनके दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सजा दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। मैं भुजा उठाकर और बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं, तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति बढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई,
जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। देव सुनि सरन सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। देखी दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तू तिन समझिए सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आदीना। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवाय अपनी वरदावली का, महिमा का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। यूं सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिन पाली है, बिरदावली बर जोर। सियावर राम जय जय राम, गुरुवर राम जय जय राम। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयो लाई रजाय सुभाए। तब हम कृपाल हेरि निज ओर, सब ही भांति बल माने मोरा। देख्यो पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाए भलाई। नाथ निपट में कीनी डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, छवि देव अति आरति जानी। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। सुहृद, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। सुरत सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी। सियावर राम जय जय राम, गुरुवर राम जय जय राम। प्रभु के चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत यानी पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। पीती 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 अज मैं पीती ये, नाम प्याली भर भर के अज पीती ये। पीती 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 अज मैं पीती ये, नाम प्याली भर भर के अज पीती ये। पीती 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 अज मैं पीती ये, नाम प्याली भर भर के अज पीती ये। पीती 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 अज मैं पीती ये, नाम प्याली भर भर के अज पीती ये। मेरे राम दिशाना देखो अज धूमा जग विच पईयां। मेरे राम दिशा
बिच पैया। उन तारे लखा पापी मिट गईया कर्म दिवैया। उन तारे लखा पापी मिट गईया कर्म दिवैया। ए योल नीति ए नाम प्याली भर भर के अज पीती ए। पीती 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 अज मैं पीती ए। नाम प्याली भर भर के अज पीती ए। मैं राम दे सदके जावा जिन नाम पिलाया मैनू। मैं राम दे सदके जावा जिन नाम पिलाया मैनू। इस मस्ती दे विच झूमा जिस मस्त बनाया मैनू। इस मस्ती दे विच झूमा जिस मस्त बनाया मैनू। राम संग पीती ए नाम प्याली भर भर के अज पीती ए। पीती 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 अज मैं पीती ए। नाम प्याली भर भर के अज पीती ए। ना दाम कोई ये मंगदा भर भर के पिलाई जांदा। ना दाम कोई ये मंगदा भर भर के पिलाई जांदा। निष्काम वचन सुना के सब नू ए मस्त बनांदा। निष्काम वचन सुना के सब नू ए मस्त बनांदा। अजब एदी रीति ए नाम प्याली भर भर के अज पीती ए। पीती 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 अज मैं पीती ए। नाम प्याली भर भर के अज पीती ए। मैं रब नू देखन वाली ए अख गुरा तो लीती। मैं रब नू देखन वाली ए अख गुरा तो लीती। तेरे चरना दे विच देखो सारी दुनिया काबू कीती। तेरे चरना दे विच देखो सारी दुनिया काबू कीती। राम संग पीती ए नाम प्याली भर भर के अज पीती ए। पीती 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 अज मैं पीती ए। नाम प्याली भर भर के अज पीती ए। पीती 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 अज मैं पीती ए। नाम प्याली भर भर के अज पीती ए। समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहकु अवगुण अगहारी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहूँ ये अपने की रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। अस कही प्रेम विवश भय भारी पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई समो स्नेह न सो कही जाई। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाव शीतल स्नेह सवार गुराव। समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहक अवगुण अगहारी। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता भी न चाहते हुए भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसा सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भाय भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध वर्षत सुमन मानस मलन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर मलिन मन से इंद्र मरे हुओं को मार कर अपना मंगल चाहता है। दू समाज नर नारी सब देखी दुखारी दीन। मुए मारी मंगल चहत मघवा महामलीन। सियावर राम जय जय राम गुरुवर राम जय जय राम। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, वह जाल सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु सबको श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम से पूर्णतया अलग नहीं कर सका। भय और उलझन के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल हलचल कर रहा है। चित
दो तरफा हो जाने से वह कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, आज तो कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक सरीखे के हो गए। धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, कपट कुचाली सीम सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाक रिपुरीति, चली मलीन कतहु न प्रतीति, प्रथम कुमत करि कपट सकेला, सो उचाट सब के सिर मेला, सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे, भय उचाट बस मन तिर नाही, छल मन रुचि छल सदन सुहाही, दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी, दुजित कतहु परितोष न लाही, एक एक सन मर्म न कहीं, लगी हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुबानु, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य जिस प्रकार का पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही, जथा जोग जन पाई, सियावर राम जय जय राम, समता राम जय जय राम। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने स्तब्ध कर दिया। सब लोग चित्रों जैसे श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाई हुई से वचन बोल रहे हैं। भरत जी के प्रति नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसका वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा कैसे हो? उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति चल मारे, सभा राव गुर मई सुर मंत्री, भरत भगति सब के मति जंत्री, राम चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति गति बने बढ़ाई, सुनत सुखद पर नत कठिनाई, जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु, मई माता सु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाए सुमति है हुलसी, आप छोटी मई माँ बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकु जानी, कहीं न सकति गुण रुच अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखते ही रह गई है। भरत विमल जस विमल विदु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नव, एक टक रही निहारी, सियावर राम जय जय राम, समता राम जय जय राम। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः हमारी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भावों को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। कृपालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस से मीठे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर,
भरत सुभाव न सुगम निगमहु लघुमति चापलता कवि छमहु कहत सुनत सति भाव भरत को सिए राम पद होई न रत को सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जय न सुलभु दे सरस भाम को देख दयाल दशा सब ही की राम सुजान जान जन जी की धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेह शील सुख सागर देश कालु लखि समो समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु बोले बचन बान सुर बसु से हित परिणाम सुनत ससिर सुसे तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेह शील सुख सागर। राम जी ने कहा, हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं? कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कही जात सियावर राम जय जय राम समता राम जय जय राम। हे तात, तुम सब कुछ जानते हो। सूर्य कुल की रीति, सत्य प्रतिज्ञा पिताजी की कीर्ति और पिताजी को समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी तरह का उत्पात विधाता ने किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेह शील सुख सागर जान उतात तरनी उल रीति सत्य संध पितु कीरति प्रीति समो समाज लाज गुरु जन की उदासीन हित अनहित मन की तुम्हें विदित सब ही कर करमु आपन मोर परम हित धर्मु मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा तात तात बिनु बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा संभारी नतुर प्रजा परिजन परिवारु हमें सहित सब होत कुआरु जो बिनु अवसर अथवा दिनेसु जग के कहु न होई कलेसु तब उत्पात तात विधि कीना मुनि मिथिलेश राखी सब लीना धर्म धुरीन धीर नयनागर सत्य स्नेह शील सुख सागर। इन सब वस्तुओं का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर सभी का पालन गुरु जी करेंगे और परिणाम बड़ा शुभ होगा। राज काज सब लाजपति धर्म धरनि धन धाम गुरु प्रभाव पाले सबही भल हो इह परिणाम सियावर राम जय जय राम समता राम जय जय राम। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ जो गुरुदेव की आज्ञा है तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यही एकमात्र साधना है आज्ञा पालन। संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, भक्तिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है ये। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। मुख प्रसन्न मन बिटा विषादु भाजन गूंगे गिरा प्रसादु सहित समाज तुम्हारे हमारा घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर सेसु सो तुम करहु करावहु मोहु तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूति मैं बेनी सो विचारी सही संकट भारी करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सबई मोहि भाई तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई जानी तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा
कुसमय तात न अनुचित मोरा, हो ही कुठाय स्वबंधु सहाय, उड़िए हाथ असनियों के गाए, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान होना चाहिए और स्वामी मुख के समान होना चाहिए, यानी स्वामी की आज्ञा और सेवक की सारी इंद्रियां पूर्ण करने में तत्पर। सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसरा है सोई, सियावर राम जय जय राम, सुखवर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह सहारा दें जिनकी सेवा कर मैं अवधि का पार कर पाऊं, उस समय को बिता दूं। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु, सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधी, भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु, कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंख रहु जोरी, नाथ भयो सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भये को, अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जेहि सोई, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेके आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा है? देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीर्थ सलिलु, ते कह काहर जाई, सियावर राम जय जय राम, सुखवर राम जय जय राम। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु, एक मनोरथ बड़ मन माही, सबय सकोच जात कही नाही, कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरि निर्जर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयस होई त आवो देखी, अवसि अत्रि आयस सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद वन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता, ऋषि नायक जह आयसु देहि, राखेउ तीरथ जल थल तेहि, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल,
सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल, सियावर राम जय जय राम, सुखवर राम जय जय राम। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बल पूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद होने लगे। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। पावन बुद्धि वाले साधक जन और सिद्ध पुरुष दोनों ही निराकार के सत्य में लपेटे रहते हैं। पावन सत्य उनका आलिंगन करता है, सुंदर तत्व में वह लीन रहते हैं। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। कोई ओढ़े संत सुजान रे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। कोई कोई विरला यतन से पावे, या चुनरी पिय के मन भावे। कोई कोई विरला यतन से पावे, या चुनरी पिय के मन भावे। कितने ओढ़ भये वैरागी, भय कई मस्तान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। नाम के तार से बुनी चदरिया, प्रेम भक्ति से रंगी चदरिया। नाम के तार से बुनी चदरिया, प्रेम भक्ति से रंगी चदरिया। सतगुर कृपा करे तो पावे, यह अनमोलक दान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। पोथी पढ़ी पढ़ी नैन गवावे, सतगुरुनाथ शरण नहीं आवे। पोथी पढ़ी पढ़ी नैन गवावे, सतगुरुनाथ शरण नहीं आवे। हरि नारायण निर्गुण सरगुण, सब ही में पहचान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। कोई ओढ़े संत सुजान रे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयो उछाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दू समाज ही हर्ष विषादु। राम मातु दुख सुख समझानी, कई गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई,
एक सराहत भरत भलाई। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिए तीरथ तोय तहाँ, पावन अमिय अनूप। सियावर राम जय जय राम, सुखवर राम जय जय राम। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के सुयोग से तो वह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। भरत कूप। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहु। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयो विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। भरत कूप अब कहीं नहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई अहि बिमल करम मन बानी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायो रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, दुख हर राम जय जय राम। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपा कर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिया। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण यानी घास अपने कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निसिसो सुख बीती। नित्य निभाए भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिन पनहि, भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कुश कंटक का करी गुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महि मंजुल मृदु मारग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। सुमन बरषि सुर घन करि छाहि, बिटप फूलि फलि तल मृदु ताहि। मृग बिलोकि खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्बाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहार। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सियावर राम जय जय राम,
दुख हर राम जय जय राम। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, तृण, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी के कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम, लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। क्यों घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखि मनु सकुचाही। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, भूजत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठि मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। देखि सुभाव सनेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिरहि गए दिन प्रहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवसु भई सांझ। सियावर राम जय जय राम, दुख हर राम जय जय राम।